इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर 13 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड का चैप्टर 13 देखेंगे। इसके अंदर हमें ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स के बारे में बता रखा है। जो वेट्स एंड मेजर से रिलेटेड जो हमारे ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में बता रखा है। इसके अलावा जो इससे पहले के सेक्शंस है और इसके बाद के सेक्शंस है उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, तो आप उनको देख सकते हो प्लेलिस्ट में आईपीसी की जाके। अब देखिए, वेट्स और मेजर से रिलेटेड हम ऑफेंसेस को देख रहे हैं। तो वेट्स और मेजर्स जो हैं बेसिकली क्या है कि एक फ्रांस के अंदर हमने एक मेज़र रखे हुए हैं, मतलब एक वेट्स रखे हुए हैं जिस हिसाब से हम मेज़र्स करते हैं। अब वो जो फ्रांस के अंदर वेट रखे हुए हैं वो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर के ऊपर रखे हुए हैं, जिससे कि जो पूरे दुनिया के अंदर वेट चलता है वो उसी के हिसाब से चलता है। मतलब जैसे 100 ग्राम 1000 ग्राम्स के अंदर हम बोलते हैं कि 1 kg है, तो 1 kg वो कैसे डिटरमाइन होता है कि कितना 1 kg होगा, क्योंकि अगर हम वैसे देखा जाए तो अलग अलग जगह पे जब हम जाते हैं अर्थ के अंदर तो जो हमारा वेट होता है वो वेरी करता है। तो उसी वजह से हमने एक स्टैंडर्डाइज वेट फ्रांस के अंदर रखा हुआ है एक लैब के अंदर, जिसके हिसाब से जो पूरी दुनिया है वहाँ पे वेट्स चलते हैं। तो उसके अंदर अगर कोई ऑफेंस करता है उस वेट से रिगार्डिंग या फिर उनके मेजर्स से रिगार्डिंग, तो उसके बारे में ये जो ऑफेंस है ये इन सेक्शंस के अंदर में दिया हुआ है 264, 65, 66, 67 के अंदर। तो अब इन ऑफेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 264 के अंदर क्या दिया गया। सेक्शन 264 को अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रॉडलेंट यूज़ ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है कि हम किसका फॉल्स यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉडलेंट यूज़ किसका कर रहे हैं हम, फॉल्स इंस्ट्रूमेंट का कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो चीज़ जिससे हम वेट को मेज़र करेंगे उसको हम गलत यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को वेट करने के लिए। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसके अंदर हमें ये ध्यान में रखना है कि हम वेट को ही गलत यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्स इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए ये ऑफेंस किस तरीके से होता है, क्या बोलता है इस सेक्शन के अंदर, हु एवर फ्रॉडलेंटली यूजेस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो फ्रॉडलेंटली यूज कर रहा है। फ्रॉडलेंटली, फ्रॉड की डेफिनेशन हमें सेक्शन 25 के अंदर मिलती है, तो वही यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अब फ्रॉडलेंटली यूज कर रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। अब ये वर्ड ध्यान रखना है, सेक्शन 264 मतलब इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 265 मतलब वेट। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फ्रॉडलेंटली यूज कर रहा है किस चीज के लिए, वेट करने के लिए, विद द नोज टू बी फॉल्स, जो कि उसको पता है कि वो क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट मिलेगी कितने टर्म की, जो कि 1 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन लग सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें साथ में लग सकती हैं। तो मैक्सिमम सज़ा 1 साल तक की उसको हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम ऑफेंस का क्लासिफिकेशन करें तो ये जो ऑफेंस है ये क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। साथ ही साथ ये बेलेबल है, एज अ मैटर ऑफ राइट आपको बेल मिल जाएगी इसके अंदर। उसके बाद ये मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल होता है, और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते बिना कोर्ट की परमिशन के। तो सेक्शन 264 के अंदर हमें यही बात बोली गई है। अब सेक्शन 264 और 265 में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाता है, वेट आ जाता है। जब हम फ्रॉडलेंट यूज़ करते हैं किसका, फॉल्स वेट का, किस चीज़ को करने के लिए, या फिर फॉल्स मेज़र का, उसको हम बोलते हैं सेक्शन 265 के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉडलेंट यूज़ कर रहे हैं फॉल्स वेट या फिर फॉल्स मेज़र का। यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहा है, हु एवर फ्रॉडलेंटली, यहाँ पे भी वो किस तरीके से होगा, फ्रॉडलेंटली ही होगा, किसी भी फॉल्स वेट या फॉल्स मेजर को यूज करता है, किसी भी फॉल्स वेट या फॉल्स मेजर को यूज करता है। फॉल्स मेजर ऑफ लेंथ, मतलब कि जैसे फॉल्स मेजर ऑफ लेंथ की अगर इतनी हाइट के अंदर अगर जैसे मान लीजिए कि सेंटीमीटर आते हैं, इतने 3 सेंटीमीटर आते हैं, और लेकिन मैं 3 सेंटीमीटर के लिए सिर्फ इतनी सी हाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो है मैं फॉल्स मेजर यूज़ कर रहा हूँ लेंथ के लिए। या फिर और कैपेसिटी, या फिर किसी कैपेसिटी के लिए कि भाई इतने के अंदर हमारा 1 लीटर का सामान आता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको नीचे से यहाँ से इतना कवर कर दिया, जिससे कि हमें देखने में लगेगा कि इसके अंदर 1 लीटर ही भरा गया, लेकिन इसके अंदर जो है 950 ml ही आ रहा है। तो इस तरीके के अगर कोई एक्ट होते हैं, कैपेसिटी एज अ डिफरेंट वेट और मेजर फ्रॉम व्हाट इट इज़, कि भाई जो एक्चुअल में हुआ है उससे अलग करने के लिए आप ऐसा कर रहे हो। भाई जैसे मैंने अभी दिखाया कि एक्चुअल में तो ये शो कर रहा है 1 लीटर, लेकिन मैंने नीचे से क्या कर रखा है, यहाँ पे इतनी जगह जो है इसकी भर रखी है पहले से ही, और इसके ऊपर मैंने एक चीज़ लगा दी, तो ये जो है अपने अंदर 950 ml जो है चीज़ ही रखता है। तो एक्चुअल में जो दिख रहा है उससे अलग चीज़ कर रहे हैं हम। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू
1 ईयर, तो यहाँ पे उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं उस व्यक्ति को। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये भी क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। साथ ही साथ ये बेलेबल है, एज ए मैटर ऑफ राइट आपको बेल मिल जाएगी इसके अंदर, मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है ये, और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो सेक्शन 265 के अंदर हमें इतना बोला गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आए, सेक्शन 266 के ऊपर, सेक्शन 266 के अंदर क्या बोलता है, बीइंग इन पोजीशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर। यहाँ पे आप क्या है, सिर्फ पोजीशन के अंदर हो, यहाँ पे आप सिर्फ पोजीशन के अंदर हो, फॉल्स वेट या मेजर के अंदर। अभी आपने यूज किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे आप पोजीशन में हो, आपके पास फॉल्स वेट या फॉल्स मेजर पड़ा हुआ है, मतलब कि आपके पास एक ऐसे वेट पड़ा है जिससे आप 1 kg मेजर करते हो, लेकिन आपने क्या कर रखा है, उसके अंदर हल्की सी चीज नीचे से हटा रखी है, जिससे कि वो दिखने में तो 1 kg लिखता है, लेकिन वो मेजर जो है 980 ग्राम ही कर रहा है चीज को, और आप सिर्फ इसके पोजीशन में हो, तो सेक्शन 266 का क्राइम कमिट होता है। इसके अंदर क्या है कि हु एवर इन पोजीशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, कि कोई भी व्यक्ति जो पोजीशन के अंदर है किसी इंस्ट्रूमेंट के, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन में है, जो किसके लिए यूज हो रहा है, वेट करने के लिए यूज हो रहा है, और ऑफ एनी वेट और ऑफ एनी मेजर, किसी भी वेट किसी भी मेजर का है, ऑफ लेंथ और कैपेसिटी विच ही नोज, जो कि उसको पता है, उसको इस बारे में पता है, टू बी फॉल्स, कि वो गलत है, वो जो वेट उससे शो हो रहा है या फिर जो उससे मेजर हो रहा है वो क्या है, वो गलत है, उसके अंदर जो चीज़ है वो सही नहीं है। यहाँ 1 kg तो मैं शो कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ असलियत में 980 ग्राम ही हो रही है। यहाँ पे मैं इसको 2 लीटर मेजर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी 1 लीटर कुछ 980 मिलीलीटर ऐसे ही मेजर हो रहा है उससे, तो ये चीज़ मुझे उसके अंदर पता है। फॉल्स, इंटेंडिंग दैट द सेम मे बी फ्रॉडलेंटली यूज, और उसकी इंटेंशन क्या है कि वो फ्रॉडलेंटली यूज हो, गलत तरीके से यूज हो, मतलब डी फ्रॉड करने के पर्पज से यूज हो, डिसेप्शन के पर्पज से यूज हो। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 1 ईयर। तो यहाँ पे भी उसको सजा कितने साल की तक की हो सकती है, 1 ईयर तक की सजा उसको हो सकती है, साथ ही साथ उसको फाइन भी लग सकता है, या फिर दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें 266 का, तो ये अपने आप में वही जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, साथ ही साथ ये बेलेबल है, मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है, और नॉन कंपाउंडेबल है। उसके बाद हम आए अगर सेक्शन 267 के ऊपर, सेक्शन 267 किस चीज़ के लिए है, मेकिंग और सेलिंग ऑफ फॉल्स वेट और मेजर, कि आप क्या कर रहे हो, कि आप मेक कर रहे हो या फिर मतलब मेक कर रहे हो या फिर बेच रहे हो गलत वेट या मेजर को, मेक कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो फॉल्स वेट या मेजर को, तो वो सेक्शन 267 के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि whosoever sells और dispose of any instrument, कि कोई भी व्यक्ति जो बेच रहा है या डिस्पोज कर रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वेट करने के लिए, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट वेट करने के लिए यूज हो रहा है उसको, और एनी वेट या फिर किसी भी वेट को वो बेच रहा है या फिर यूज कर रहा है, इस तरीके से सेल कर रहा है, बना रहा है, और एनी मेजर ऑफ लेंथ और कैपेसिटी विच ही नोज टू बी फॉल्स, जो कि उसको पता है कि जो वेट है वो असलियत में नहीं है उतना, या फिर जो उसकी मेजरमेंट है वो सही मेजरमेंट नहीं कर रहा, उसको इस बारे में नॉलेज है, इन ऑर्डर टू दैट द सेम में बी यूज एज ट्रू, कि भाई इस इंटेंशन की से भी कि वो जो चीज़ है वो गलत है, लेकिन वो किस तरीके से यूज हो, सही की तरीके से यूज हो, और नोइंग दैट द सेम इज लाइकली टू बी यूज एज ट्रू, कि जो वो है वो किस तरीके से यूज होगी, ट्रू की तरह यूज होगी। तो यहाँ पे उसको कितनी पनिशमेंट होगी, शैल बी पनिश विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो यहाँ पे भी उसको 1 ईयर तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, और साथ ही साथ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसकी क्लासिफिकेशन सेम है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस अभी जो हम पढ़ रहे थे वो नॉन कॉग्निजेबल थे, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, साथ ही साथ ये नॉन बेलेबल है। यहाँ पे एज ए मैटर ऑफ राइट आपको बेल नहीं मिलेगी, सेक्शन 267 अगर लगता है आपके ऊपर तो, और ये ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ही है, और ये नॉन कंपाउंडेबल है, आप इसको कंपाउंड नहीं कर सकते। तो ये हमने वेट एंड मेजर से रिलेटेड जो है सारे सेक्शंस को यहाँ पे समझा, सेक्शन 267 तक, जो कि वेट एंड मेजरमेंट के रिगार्डिंग जो है क्राइम को हमें बता रहे थे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।